हूं कि ऐवान का अगर आपने तकद्दुस बहाल करना है तो आज एक रूलिंग दे, इस चेयर से रूलिंग दे कि जी कोई अगर मिनिस्टर हाजिर नहीं होगा तो उसे 10 दिन के लिए मुअत्तल किया जाएगा, वरना इस तरह से सर ऐवान नहीं चलेगा कि हम बैठे दीवारियों को सुने या बैठे सहाफियों को सुना, यहाँ पर चंद वो हमारे बैठे हुए विजिटर उनको सुनाए। सर ये हमारी इज्जत है, ये तजलील हो रही है। चले असल में बिजनेस खत्म हो गया था। सर बिजनेस खत्म हो गया तो हम आए बिजनेस, इसका मकसद है कि वो आकर जो मिनिस्टर साहब आए ना अपना बिजनेस करके वो चले जाए और हम फजूल हैं इधर। सर ये तो अजीब बात है। दिनेश साहब आप बड़े काबिल एहतराम हैं और जी सर, हर सेशन में आपको सुना जाता है और लोग नहीं सुना जाता है। आज आप हम गवर्नमेंट को लिखते हैं कहता एक मिनिस्टर यहाँ पे पार्लिमानी मिनिस्टर यहाँ पे होगा। थैंक यू सर। अभी आता हूँ सर, मैं अपने 5 मिनट से ज्यादा मत लीजिए सर, सबको 20-20 मिनट दिए, मुझे 5 मिनट ले लें, अगली दफा आप। जी सर मैं आता हूँ। सर वो 0-0 तो कर दें, फिर कहेंगे कि 5 मिनट 0। मैं इधर मेरे पास घड़ी है, मैं देख रहा हूँ। नहीं सर उधर से कर दे 0-0। जनाब चेयरमैन, मैं अब आता हूँ अपने मुद्दे पर। 26, 27, 28 तारीख को इस माह की अप्रैल की कल हिंगलाज माता का मेला मुनक़द किया गया बलूचिस्तान में, जहां पर लाखों की तादाद में यात्री आए। बलूचिस्तान की सरजमीन प्यार और मोहब्बत की सरजमीन है, जहां पर हमें कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त है। तो मैं उनको दावत देता हूं कि बलूचिस्तान में आए और देखें कि हिंगलाज माता के मंदिर में किस आज़ादाना तौर पर लाखों यात्रियों ने अपनी मजहबी इबादत की। और मैं कहता हूं कि जितनी बर्दाश्त, जितनी मजहब हम आएंगी बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। जनाब चेयरमैन, ये हमारे बलूचिस्तान की खूबसूरती है। और इस यात्रा में तकरीबन कोई 90,000 यात्री सिंध से आए और हमने उन्हें वेलकम किया। काफ़ी यात्री पंजाब से आए, उन्हें हमने वेलकम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि तमाम तर सहूलतें यात्रियों को दी। मैं शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी पाक फौज का, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी वाला माहौल पैदा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, जिन्होंने इस मेले में अहम किरदार अदा किया। जनाब आला, जहां पर बलूचिस्तान में इतनी बड़ी है मजहब हम आएंगी है, दूसरी जानिब आप आए, आप देखें सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। कुरान पाक में है आज भी ला इकराह फील दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, सिंध की धरती सचल सरमस्त की धरती है, सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की धरती है, सिंध की धरती शाहबाज कलंदर की धरती है। उन्होंने सूफिया कराम ने अमली तौर पर दिखाया, उनके जो खास नायबीन थे वो हिंदू थे और उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे होते हुए हमने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। तो आज ये कौन से पक्के के डाकू वहां आ गए जो हमारी मासूम लड़कियों को अगवा करके मजहब चेंज करवा रहे हैं। सर जुल्म तो देखें, संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है। तो इस
चंद जो गंदे अंडे, उनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर रूलिंग दें कि हमारी मासूम बच्ची प्रिया कुमारी 6 साल जो 2 साल से जालिमों की कैद में है, और हमें तो शक है कि उसे भी मुबैना तौर पर जबरदस्ती मजहब कबूल करवा लिया गया है। जनाब, ये जुल्म क्यों होता है? जनाब, उनको कहें कि बलूचिस्तान से सीखें। हमारे बुजुर्ग मौलाना वासिद साहब सारा दिन रात इनके साथ उठना बेटा, कभी भी हम पर जुल्म और जबर नहीं हुआ, तो सिंध में ये क्यों हो रहा है? जनाब, पाकिस्तान का आइन मुकद्दस है, वो हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान का आइन देता है कि यहाँ पर जितने मज़ाहिब के लोग हैं उनको अपनी तबलीग का हक हासिल है, मगर हम वो हक अभी इस्तेमाल नहीं करते। हमने किसी पर तबलीग नहीं की, गैर मुस्लिमों ने, हम नहीं करते। हमें कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका निजात आपके अपने मजहब में होगी, तो हमें जरूरत नहीं है, हमारी बच्चियां माले गनीमत नहीं है। जनाब आला, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस पर आप रूलिंग दे, इस पर तहकीकात। कहते हैं कि जी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उन जालिमों को जिन्होंने प्रिया कुमारी को अगवा किए, ठंडे एयर कंडीशन रूम में बिठाकर उनसे इंट्रोगेशन करे, ये कहाँ का जुल्म है? उनको भेजें जो हमारे पास मिर्ची वार्ड जेल बनी है, वहां भेजें ताकि उनको पता पड़ सके। वो फर बकेंगे कि कहां पर उन्होंने प्रिया कुमारी को रखा हुआ है। जनाब आला, ये इस पर सोचे, ये पाकिस्तान का मसला है। हमारे दुश्मन मुल्क, मेरी अजीज वतन, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता पाकिस्तान पर अंगुलियां उठा रहे हैं इन मामूली वाकयात की वजह से। सर इस पर कुछ ना कुछ कीजिए, वरना अगर हम इसी तरह से बंद रहेंगे और एक दिन वो दिन आएगा कि यहाँ से आपको हिंदू मजहब का खात्मा नजर आएगा। दिनेश कुमार साहब, गो के ये समझते हैं डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन आपने एक अच्छी तरफ निशानदेही की है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इशू पर गो के सिंध में पिछले दिनों मीडिया में भी आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस तरफ निशानदेही की है। अभी जो मौजूदा होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्ट कॉल की है। तो आप तो सर रिपोर्ट दी जाए, इस ईमान की तशफ़ी के लिए हम रिपोर्ट कॉल कर लेते हैं ताकि हम उसमें देखें कि वहाँ पे क्या पेशरफ्त हुई है। ये हम सब का इशू है, किसी एक माइनॉरिटी का नहीं, किसी फिक्के का, सब पाकिस्तान का है। सारे पाकिस्तान की रिपोर्ट कॉल कर लेते हैं, रिपोर्ट इसकी कॉल कर लेते हैं, उसके ऊपर आगे इस पर चलेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, एक और मैं एक मसले पर आता हूँ जो बलूचिस्तान के लोगों को दरपेश है। जनाब आला, वहाँ पर जो अब फसल हुई है गंदम की, बलूचिस्तान की एक डिवीज़न है नसीराबाद डिवीज़न, आप भी वाकिफ होंगे। वहाँ पर जो ज़राई इलाका है सिर्फ बलूचिस्तान की एक डिवीज़न है। वहाँ बेचारे किसानों ने गंदम काश्त की। अब पास्को की जानिब से पूरे पाकिस्तान में ख़रीदारी की 18 लाख बोरी, 1.8 मिलियन बोरियाँ। बलूचिस्तान के लिए कोटा रखा 1-1.5 लाख बोरी। सर वो भी हमें कबूल है कि 2 लाख बोरी, मगर मैं इस ऐवान में इंकशाफ कर रहा हूं कि पास्को ने जोनल हेड डेरा आला यार बलूचिस्तान का इलाका है, उसके लिए पास्को जोनल हेड शौकत शाह को मुकर्रर किया गया है, जो कि पक्के का डाकू है, उसको लाकर रखा है और उसने दुकानदारी खोली हुई है। हमारे गरीब किसानों से 1,000 रुपया लेकर उनको बारदाना दे रहा है और अपनी जेबें भर रहा है। गरीब किसान को नहीं मिल रही है, उसने एजेंट रखे हुए हैं। जनाब इस पर भी मैं कहता हूँ फूड सिक्योरिटी से आप मंगाएं कि बलूचिस्तान के एरिया के लिए सिंध से क्यों वहाँ मुकर्रर किया गया है और इसकी क्या वजह है कि असल जमींदार जो बेचारे गरीब जमींदार है उनको बोरियां नहीं मिल रही है और उनके एजेंट 1,000 रुपया लेकर बोरियां तकसीम कर रहे हैं और उनको बिलिंग दी जा रही है। शुक्रिया दिनेश साहब। जनाब बैरिस्टर जमील घुमरो साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मैं यहाँ जो कुछ बातें हुई उनके कंटेक्स्ट में बात करूँगा कि जी सर, इसके बाद आप बाहर चले गए थे, आप बाहर चले गए। पहले तो मिस्टर चेयरमैन, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए